टेक्सटाइल मिल्स को चलाने वाली कीमती इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चोरी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। मुलजिमों के कब्जे से 8.5 करोड़ का सामान बरामद। मुलजिमान नकबजनी के जरिए किन मिल्स को निशाना बनाते और फिर डिवाइसेस कहां फरोख्त करते थे, जानिए तफसीलात इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस वक्त ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट एसपी आफ्ताब फुल्ला रवान मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये गैंग कितने अरकान पर मुश्तमिल था और इनका तरीका वारदात क्या था। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि ये कितने अरकान पर मुश्तमिल था गैंग, और अभी जिस तरह इन्होंने एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल में वारदात की है, तो ये कैसे वारदात इन्होंने की है? ये टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल एक गैंग है जो कि एक पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क में पहला जो स्टेप है वो उन लोगों का है जो मिल में घुस के नकबजनी करके उस मिल का CPU का सारा सिस्टम निकाल लेते थे। और ये वो सिस्टम होता था जिसकी बुनियाद पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती थी पूरी टेक्सटाइल यूनिट की। आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह इंसानी जिस्म में दिमाग की हैसियत है, तो टेक्सटाइल मिल में ये जो सारा सिस्टम है ये उस टेक्सटाइल मिल का ब्रेन था। उसके बाद ये जो चोर हैं, ये चोर आगे रिसीवर को बेच देते थे सामान। जो रिसीवर था वो आगे कराची में एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता था, और डिस्ट्रीब्यूटर 5-6 महीने के बाद उसी टेक्सटाइल मिल से रब्ता करके उनसे तावान की रकम लेके यही सामान उनको वापस कर देते थे। अच्छा, वो कैसे इनसे रब्ता करता था और क्या कहता था कि कितने पैसे दो? वो अपने एजेंट के ज़रिए रब्ता करता था कि आपकी टेक्सटाइल मिल का सुना है कुछ सामान चोरी हुआ है। तो वो कहते जी हुआ है। तो वो कहते थे कि सामान किसी के पास पड़ा है, अगर आप कुछ इतने पैसे दे दें तो वो सामान हम आपको वापस लेके दे सकते हैं। वो ये नहीं कहता था कि मेरे पास पड़ा है। अब टेक्सटाइल मिल का अगर 7-8 करोड़ का सामान है तो फिर वो उनकी मुंह मांगी कीमत पे वो सामान दोबारा उनसे ख़रीद लेते थे। ये इस तरह पूरा एक नेटवर्क ये कई सालों से ये काम कर रहा था। अब ये जो टेक्सटाइल मिल है जिसमें वारदात हुई है, तो इसमें ये चोर थे नकबजनी की जो वारदात की है, किस तरह दाखिल हुए थे? क्या ये पूरी मिल खाली थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह मौजूद नहीं थे? ये मिल बुनियादी तौर पे उस वक्त बंद थी ड्यू टू सर्टन इश्यूज़। तो जब मिल बंद हो तो फिर सिक्योरिटी भी उतनी सख्त नहीं होती। अब ये जिस तरफ से दाखिल हुए वहाँ पे उस तरफ दरख्त और सब वीराना था, वहाँ ये रोशनदान के ज़रिए अंदर दाखिल हुए उस कमरे में, और वहाँ से फिर सामान चोरी करके रोशनदान के रास्ते ही बाहर निकल गए, जबकि जो उनकी गार्ड लगी हुई थी वो मेन गेट पे लगी हुई थी। तो चौकीदार फ्रंट गेट पे रह गए और ये पिछले हिस्से से नकबजनी करके सामान लेके भाग जाने में कामयाब हो गए। तो क्या लगता है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तफ्तीश भी की होगी मुलजिमान से? मुलजिमान ने रैकी की या फिर अंदर से कोई मुलव्विस था, कोई एम्प्लॉय मुलव्विस था इतनी बड़ी वारदात करने में? इस गैंग ने सिर्फ ये यहाँ पे फूल नगर में वारदात नहीं की, इन्होंने ननकाना साहब में भी एक टेक्सटाइल मिल उसी तरह जो बंद पड़ी थी वहाँ पे ये वारदात की। तो उन तफ्तीशों में हमें अंदर मिल के किसी बंदे का सुराग नहीं मिला। ये खुद रहकी करके ऐसी मिलों को टारगेट करते थे जो बंद पड़ी हूँ, क्योंकि बंद मिल से चोरी करना आसान है और उस चोरी का पता बाज़ कई हफ्ते के बाद चलता है। क्योंकि अगर मिल चल रही हो तो चोरी होगा तो साथ ही पता चल जाएगा कि कोई पुर्जा चोरी हो गया। तो इस वजह से ये बंद मिल को टारगेट करते थे। मिल जो है फूल नगर में है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर में, केस आप लोगों के पास कैसे आया और क्यों आप लोगों को रिकमेंड किया गया? कहते हैं कि लंबे हाथ कानून के। OCU की जो फॉर्मेशन हमारे IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने की है, वो इस तरह नहीं की कि अगर एक ज़िले की OCU है तो वो किसी दूसरे ज़िले का क्राइम नहीं पकड़ेगी। CAA जो इसका साबका नाम है अभी OCU लाहौर, CAA लाहौर इज़ अ नेम, इज़ अ ब्रांड। और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ ये बताते हुए कि OCU लाहौर सिर्फ लाहौर का क्राइम ट्रेस नहीं करती, सिर्फ पंजाब का नहीं करती, हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर क्राइम हुआ है और हमें ट्रेस मिला तो हम उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये टास्क दिया गया और मैंने CAA या OCU सदर के जो DSP रिजवान मंजूर चीमा, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर, उसको बताया। फिर इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई, तरीक़ाकार देखा गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए चेक किया गया कि ये वारदात कौन कौन लोग कर सकते हैं। वो हमारा जो तीर सीधा निशाने पे लगा, ये फ़िरोज़ वटवा के लोग थे
जो ये वारदात कर रहे थे, फिर उनको गिरफ्तार किया। जब उनको गिरफ्तार किया तो फिर पूरे नेटवर्क का पता चला नहीं, कैसे पहुंचे? कोई जियो फेंसिंग करवाई गई थी या फिर कोई सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहुंचे? अब मज़े की बात यह है कि इस ट्रेसिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मिल के अंदर भी नहीं कोई कैमरा लगा हुआ? नहीं, मिल बंद थी तो कैमरे बंद है, लाइटें बंद है। जियो फेंसिंग इसलिए नहीं कि जियो फेंसिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें टाइम का पता हो, इसमें टाइम का भी पता नहीं था। यहाँ पे हमने रवायती पुलिस सिस्टम को लगाया। पुलिस में अगर आप बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं, आप वेल कनेक्टेड हैं पब्लिक के साथ, तो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए पब्लिक आपको इतला देती है कि जी ये जो वारदातें हो रही हैं ये बंदे चेक कर लो, क्योंकि ये रातों रात अमीर हो गए हैं। वो जब उनका चेक किया गया, ज़रिया आमदनी चेक किया गया, तो पता चला कि ये तो सारा दिन घर में रहते हैं, लेकिन आमदनी इनकी मिलियंस में चली गई है, जिस पर फिर उनको पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद जब पूछा, तफ्तीश की, तो मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बंद फैक्ट्रियों में ये वारदात कर रहा है। तो फिर इसके बाद उनको ट्रेस किया गया, पूरे नेटवर्क को पकड़ा गया और 8.5 करोड़ रुपए की रिकवरी चंद दिनों में कर ली गई। ये जो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, वाकया जो पेश आया था, जिधर नकबजनी की बात हुई टेक्सटाइल मिल में, उधर से 8.5 करोड़ रुपए की? जी, ये दो वारदातें हैं। 8.5 करोड़ रुपए की जो रिकवरी हुई है, एक थाना फूल नगर है और दूसरा थाना वारब्रटन है ननकाना साहब में। ये दोनों वारदातें ट्रेस की गई हैं। इस गैंग का कोई साबका रिकॉर्ड भी है? इत्तफाक ऐसा है कि ये गैंग काफ़ी अरसे से वारदात कर रहा था, लेकिन पुलिस इसका सुराग नहीं लगा पा रही थी। अब पुलिस ने जब सुराग लगाया तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ चंद मुल्ज़मों पर मुश्तमिल गैंग नहीं है, ये आगे मुल्ज़मान का पूरा नेटवर्क है, जिसमें जो हाउस ब्रेकर नकबजन हैं, फिर रिसीवर हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर आगे मार्केटिंग वाले हैं। और तमाम इस चेन को पता है कि ये सामान चोरी होकर कहाँ से आ रहा है और इसको आगे कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसकी वजह से अब ये पूरा गैंग एक्सपोज हुआ है OCU लाहौर की दिन रात की मेहनत की वजह से। करता जाता है गैंग, जितने भी अरकान इसमें काम कर रहे हैं, उनका कोई और भी काम था या फिर उन्होंने इसी को अपना ये रोज़गार बनाया हुआ था? बेरोज़गार थे। इनके जहन में ये आइडिया आया कि ये जो मिलें बंद पड़ी हैं, इनकी चूँकि निगरानी नहीं होती, तो वहाँ पे इनका ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर चोरी कर लिया जाए तो ये करोड़ों की मालियत का होता है और इसको ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। आप बस में रख के ले जा रहे हैं तो कोई आपसे नहीं पूछेगा, आप कहेंगे ये तो कंप्यूटर का सामान है हमारा। तो इसकी वजह से इन्होंने सेफ समझते हुए ये चोरी की वारदातें की। और फिर आगे जो मेन रिसीवर थे उन्होंने कहा वो इसके बदले में इन्हें मिलियंस ऑफ रुपीज़ देते थे। तो उस इजी मनी के चक्कर में ये लोग इस धंधे में पड़ गए। लेकिन आपको पता है कि चोर की जो क्रिमिनल लाइफ होती है ये ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो तमाम पूरा जो गैंग था वो पकड़ लिया गया? जी, पूरा गैंग अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया गया। हमारे साथ इस वक्त मिल के सीनियर जनरल मैनेजर आमिर कामरान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी मिल में किस तरह इतनी बड़ी वारदात हुई। आमिर साहब, ये बताइएगा किस तरह ये वारदात हुई और आप लोगों को कब पता चला? ये मिल हमारी बंद थी, तो जब हमने रूटीन में इसको चेक किया सुबह, तो फिर हमें ये पार्ट्स कम मिले, तो फिर हमने FIR लॉन्च की और फिर ये केस इनके CIA चीमा साहब के पास आया और इन्होंने हमें 100% रिकवरी करवा दी। आज आप लोगों के सामने ये सामान डिस्प्ले पे लगा हुआ। ये बताएं कि जो नाजरीन है, ये मिल किस चीज़ की थी, कहाँ पर वाक़ई थी, कितने अरसे से बंद थी? फूल नगर में है और ये स्पिनिंग की मिल थी, स्पिनिंग मिल थी, यानी यान बनाती थी ये।